हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रमोद पटेल पीपी सर। आप लोगों को केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू किए थे। तो पिछले लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट में सॉलिड के बारे में बताए थे। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी बताए थे, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया था। तो सॉलिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमार्फस, एमार्फस सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, एक निश्चित अरेंजमेंट में पार्टिकल होते हैं, बधे होते हैं। तो हमने इसको बता चुका था। फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक ले लेते हैं, सुक्रोज ले लेते हैं, इसका मैंने बता दिया था। इसमें एमार्फस में रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब हम बता चुके थे। इसके बारे में बढ़िया से हम डिस्कशन कर चुके थे। जो हमको पढ़ना है, अच्छी तरह से जो पढ़ना है क्लास 12 में, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप एक ट्रिक की मदद से क्रिस्टलाइन कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको याद कर सकते हैं। ICMM। ICMM में पहले आई का मतलब होता है, पहले आई का मतलब होता है ICMM, ऐसे रखो बच्चों। इस आई का मतलब होता है आयनिक सॉलिड, इस आई का मतलब होता है आयनिक सॉलिड। C मीन्स कोवैलेंट सॉलिड, M मीन्स मेटेलिक सॉलिड। लास्ट वाला जो है उसका मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन के जो टाइप होते हैं चार प्रकार से होते हैं: आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आगे पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, आयनिक सॉलिड के बारे में हम बताते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। तब तक आगे पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड। क्लास 11th में हम केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल NaCl का स्ट्रक्चर, NaCl का हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो Na है और Cl है, तो 2 8 1 पढ़े होंगे आप लोग, 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन पढ़े होंगे आप लोग। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे ये ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखो, इसके कारण Na पे प्लस चार्ज आएगा, Cl पे माइनस चार्ज आएगा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, इसमें फोर्स जो होगा FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा इसमें। तो इसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? इट इज formed by cation and anion। दूसरा नंबर लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय cation एंड एनायन। सेकेंड नंबर लिखेंगे
melting point and boiling point is very high। ठीक है, देखो केटायन और एनायन के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। केटायन और एनायन के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल पास रहेंगे, पास रहेंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तीसरा लिख लो, हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल, हाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो लिखेंगे इट इज आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर की तरह काम करता है। क्यों करता है बैड कंडक्टर की तरह? क्योंकि इसमें आयन काफ़ी बधे होते हैं और फ्री कोई भी चार्ज इसका फ्री नहीं होता। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, बट इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट ionic compound work as
ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बच्चों। हमारे कहने का मतलब है, देखो ये हेक्सागन बन रहा है ना, तो इससे 3 बांड बन रहे हैं। यहाँ से देखते हैं 3 बांड बन रहे हैं, लेकिन एक देखो 3 बांड बन रहे हैं, लेकिन होना चाहिए कार्बन के साथ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये बांड बना लिए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये रहा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब हम शुरू करते हैं। मेटेलिक सॉलिड जो होता है, क्या होता है मेटेलिक सॉलिड? सबसे पहले मेटेलिक सॉलिड जानने से पहले मेटल जानना चाहते हैं। मेटल क्या होता है जानेंगे हम। तो मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो सोडियम मेटल होता है। सोडियम मेटल होता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो मेटल है, और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो तभी इसका ऑक्टेट पूरा रहेगा। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में बन गया है। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, यह न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इधर ये सेल है। तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, तो काफ़ी बहुत सारे मेटल है, मेटल के आयन है, चार्ज हैं, तो उसमें न्यूक्लियस हैं। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये न्यूक्लियस और इसके बाहर वाला ये सेल एक तरह से ये दोनों मिलकर एक कर्नल बनाते हैं। इसको कर्नल कहते हैं। कर्नल बनाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में है चैप्टर 11th क्लास में। तो देखिए एक कर्नल एक तरह से बनाते हैं, और इसके बीच में इस मेटल ऐसे मेटल के बीच में जो बांड बनता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बांड। तो यहाँ लिख दिया हूँ, द फोर्स दैट होल्ड मेटल आयन को होल्ड करने के लिए जो फोर्स लगता है उनके बीच में, उसको हम कहेंगे मेटेलिक बांड। तो इसको मेटेलिक बांड कहेंगे, मेटेलिक बांड कहेंगे। ठीक है। तो इसका हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव आयन। तो यह पॉजिटिव आयन से फॉर्म्ड होता है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो ये गुड कंडक्टर की तरह काम करेगा, और गुड कंडक्टर की तरह काम करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलर भी शो करता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार का होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड अगेन 3 प्रकार का होता है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो लिखेंगे विच इज, या ऐसे लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो कंडक्टर की तरह काम करेगा कि इंसुलेटर की तरह। ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन खाली फ्री नहीं रहेगा, घूमेगा नहीं, तो क्या होगा? इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो इसको लिखेंगे इट इज इंसुलेटर। ठीक है, तीसरा लिख लो, हार्ड लिख दो, हार्ड। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3, HF, ETC, जो वाटर के संपर्क में आते ही डिजॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो वाटर में देखते हैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाया जाएगा, तो देखते हैं। H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही मॉलिक्यूल में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद कर लो, 3 एटम में बनता है, FON, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं FON। तो
क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह काम करेगा। तो मान लो पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया हूँ, सॉरी वाटर का लिया हूँ, दूसरा देखो यहाँ लोन पेयर रहता है, अब दूसरा मॉलिक्यूल H2O का फिर लिया हूँ, तो इसके बीच में फिर एक और हाइड्रोजन का सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल लिया हूँ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, तो इसमें ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनेगा, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। चलिए HF के बीच में कैसे बनेगा, ऐसे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। अब हम शुरू करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको नोट कर लीजिए तब तक, इसको नोट कीजिए तब तक। अब शुरू करते हैं हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मीन्स होता है ऐसे कंपाउंड जिसके बीच में पोल हो, जो पोल क्रिएट करता हो। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं पोल क्रिएट करता हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं HCl में देखते हैं तो H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से इस पर पोल क्रिएट हो जा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो दे आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो मान लेते हैं पहला है HCl, दूसरा HCl है, तीसरा HCl है, ऐसे ऐसे। इसके बीच में एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बन रहा है जो काफी वीक फोर्स है, एक तरह से नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इस बॉन्ड को हम कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरा नंबर होगा इसका, दे आर स्ट्रांग डाइपोल इंटरेक्शन। स्ट्रांग डाइपोल इंटरेक्शन। अगला है सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तब तक इसको कॉपी करें आप लोग, आगे पढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, जिसमें डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो के बराबर हो। तो द कंपाउंड विच है जीरो डाइपोल, फॉर एग्जाम्पल I2Cl2 आर्गन सॉलिड CO2। तो इसके बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए I2 ले रहे हैं, तो देखिए I2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा यहाँ, इसको कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको एक और नाम देते हैं डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी कह सकते हैं, और डिस्पर्जन फोर्स या
एक और नाम होता है फोर्स का नाम लंदन LOL, लंदन फोर्स कह सकते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं, मान लो CO2 को लेके देख सकते हैं, CO2 वाला भी पूछ सकता है, CO2 में कौन सा सॉलिड पाया जाता है, कई बार पूछा हुआ है सॉलिड CO2 में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पाया जाता है। इसमें भी वही फोर्स पाया जाएगा, वॉन्डरवाल फोर्स, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको डिस्पर्जन फोर्स कह सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्स कह सकते हैं, या लंदन फोर्स कह सकते हैं इसको। प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA कर लो। दूसरा लिखो, वीक फोर्स, वीक बहुत ही वीक फोर्स लगता है, वीक फोर्स एंड शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज। अगला है सॉफ्ट एंड, तीसरा सॉफ्ट होगा, चौथा है आपका इंसुलेटर, वर्क एट इंसुलेटर, insulator and non-conducting, non-conducting, melting point very low, मतलब पोलर मॉलिक्यूलर से भी मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, इसका ही मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी लो होता है, बट इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो रहा बच्चों, ये तो रहा बच्चों आयनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड का प्रॉपर्टी। अब हम आगे पढ़ते हैं।